नमस्ते, मैं स्नेहल पाटोळे। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और आज का हमारा विषय है टीचर्स और स्टूडेंट के रिश्ते में जो असंवेदनशीलता होती है उसके बारे में अब आज हम चर्चा करने वाले हैं। हम देखते हैं कि आजकल के ज़माने में स्टूडेंट और टीचर के प्रति स्टूडेंट और टीचर का जो रिश्ता होता है उनमें कई बार असंवेदनशीलता देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टूडेंट का कुछ ऐसा बर्ताव, स्टूडेंट के हाथ से कुछ ऐसा बर्ताव होता है, कुछ ऐसी घटना घटती है जिसके चलते टीचर्स को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और मिलेंगे हम टीचर से और आखिर में स्टूडेंट से भी। स्टूडेंट के हाथ से कुछ ऐसी घटना घटी है कि उसके वजह से पूरे स्कूल को और टीचर को भी शर्मिंदा होना पड़ा है, उसके साथ साथ ही उनके पेरेंट्स को भी शर्मिंदा होना पड़ा है। तो आज हम जानेंगे कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के जो रिश्ता होता है उनमें असंवेदनशील वर्तन कैसे होता है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैं अपना परिचय करती हूँ। मेरा नाम स्नेहल पाटोळे है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मुझे हाल ही में पता चला कि मतलब हम जैसे कि सुनते हैं कि आजकल के बच्चों में और टीचर्स में ऐसा रिश्ता उनका हो चुका है कि मतलब पहले के जैसे नहीं रहा, उनका रिश्ते का स्वरूप बदल चुका है। आजकल के बच्चे सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके मुताबिक हम देखें तो पहले के स्टूडेंट और अब के स्टूडेंट, इसमें बहुत सारा ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। तो मुझे इसी बात पर मैं चर्चा करने आई हूँ कि बच्चों के और टीचर्स के रिश्ते में जो असंवेदनशीलता होती है कि वो आजकल कैसी है, उनके रिश्ते में संवेदनशीलता है भी या नहीं। तो मुझे सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी लगता है कि आपके सिर्फ आपका ही नहीं तो आपके स्कूल के और भी टीचर्स का और बच्चों का रिश्ता कैसा है। जी, रिश्ता तो बोले तो सब बच्चे हमारे लिए समान ही रहते हैं। जी ज़रूर। और सब बच्चों को हम समान नज़रों से देखते हैं और सब बच्चे हमारे लिए खास ही रहते हैं। जी वो तो बात है। हाँ मैडम, क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमारे स्कूल के किसी बच्चों के हाथ से कोई असंवेदनशील वर्तन हुआ हो। जी जी, हाल ही में अभी 3-4 दिन पहले हुआ है ऐसा वर्तन। अच्छा, ऐसा क्या हुआ। जो 10वीं के 2 बच्चे हैं ना, उन्होंने हिस्ट्री की मैडम है उसका नंबर स्कूल की जो वॉल है बाहर वाली उस पे लिख के रखा था। हाँ। हाँ। ओह बाप रे। तो फिर आगे क्या हुआ। फिर आगे उन मैडम को बहुत अननोन नंबर के कॉल आने लगे। फिर उनको भी समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा। फिर हमारे स्कूल के वॉचमैन है ना, उन्होंने वो नंबर वॉल पे देखा। अच्छा। और जो बच्चे लिख रहे थे मतलब उनके ही सामने लिख रहे होंगे लेकिन उनको भी पता नहीं चला कि वो नंबर लिख रहे हैं करके। वो वहाँ से जा रहे थे तो वो लिखते हुए दिखे। तो फिर इस बारे में हमको आके बताया उन्होंने। अच्छा, तो वॉचमैन ने देखा था कि वो बच्चे मैडम का नंबर लिख रहे हैं अपने स्कूल के वॉल पर। ये तो बहुत ही गलत बात हुई। हाँ ना, उसके बाद ही हम प्रिंसिपल सर के पास गए। उन्होंने सारी बात बताई, ऐसा ऐसा हुआ है। उन मैडम को बुलाया, फिर उन्होंने भी बताया कि उन्हें बहुत रॉन्ग नंबर कॉल कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर आगे क्या हुआ, इस स्टूडेंट पर कोई कार्रवाई की स्कूल ने। हाँ हाँ की, उनके पेरेंट्स को बुलाया, दोनों बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया स्कूल में। उनके ही सामने सब उनके ही सामने सारी बात लाई। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और उन्होंने भी हाँ बोला, हमने ही लिखा उनका नंबर। फिर उनके पेरेंट्स को बताया हमने, आपके बच्चे ऐसा करते हैं। वो भी माफ़ी मांगने लगे क्योंकि वो 10वीं के बच्चे हैं, उनका साल ख़राब हो जाता और एक ही महीना था पेपर रहने को, तो इसलिए सर ने भी एक चांस दे ही दिया उनको। अच्छा, तो क्या इसके पीछे की कोई कारण पता चला कि उन लड़कों ने ऐसा क्यों किया, या फिर वो हमेशा ऐसे करते हैं, उनका स्वभाव कैसा है, स्कूल में बर्ताव कैसा है उनका। पढ़ाई में भी अच्छे हैं लेकिन उतने ज़्यादा मस्ती करे वो। हाँ, इसी वजह से उन्होंने मस्करी में उनका नंबर लिखा है। उसका रीज़न तो अभी तक पता नहीं चला, लेकिन उन्होंने बोला हमने ऐसे ही लिखा उधर। लेकिन ये तो बहुत असंवेदनशील वर्तन हुआ उन बच्चों का। बाकी चीज़ें अलग और ये चीज़ अलग है कि अपनी टीचर का ही नंबर वॉल पर लिख दो और कोई कॉल करेगा, कोई कुछ मैसेज करता है, वो मैम के लिए भी वो बात अच्छी नहीं है, उनके लिए भी वो। हाँ वही तो। फिर उनके ही माता पिता ने उस मैडम से माफ़ी मांगी। उन्होंने बोला हम समझाएंगे अपने बच्चों को घर ले जाकर, उनको मत निकालो। नहीं तो सर तो बोल रहे थे कि उनको स्कूल से निकाले, लेकिन मैम ने ही बोला। फिर लास्ट अभी 10th का आखिरी साल है उनका, इसी वजह से उन्होंने फिर सोचा थोड़ा और कुछ नहीं किया। सर का भी कहना मुनासिब था क्योंकि अगर इस टाइम बच्चों को छूट दी गई तो ये पॉसिबल है कि वो अगली बार भी फिर से ऐसी गलतियाँ कर बैठेंगे। ऐसे असंवेदनशील वर्तन उनका हर किसी के साथ हो जाएगा।
तो उन बच्चों का क्या कहना था, उन्होंने अपने बारे में क्या कहा इस वर्तन के बारे में? कि उन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला, हमने गलती की, उन्हें लगा उन्होंने बहुत गलत किया। माफ़ी मांग रहे थे सब, दोनों बच्चे, उनके पेरेंट्स। घर घर पे भी जाके उनके माता पिता ने बहुत डांटा उनको। अच्छा। फिर दूसरे दिन मेरे पास आए थे, मुझे सॉरी भी बोला। अच्छा। हाँ। क्या उन मैडम से, इतिहास के मैडम से उनकी बात हुई, वो बच्चों ने उनसे माफ़ी मांगी? नहीं, हाँ मैंने बोला था उनसे जाके माफ़ी मांगो, ऐसा क्यों किया, उनको जाके पर्सनली बताओ। मुझे नहीं बता सकते लेकिन उन्हें बताओ। अच्छा। हाँ बोले, वो गए होंगे। अभी 2 दिन हुए वो स्कूल में नहीं आए। अच्छा, ठीक है मैडम। वही मुझे बात ऐसी पता चली थी कि ऐसा कुछ हुआ है स्कूल में, लेकिन मुझे पता नहीं था। और उसी बार मुझे ऐसा लगा कि हमें आज के ज़माने में ये चीज़ पर चर्चा करनी ज़रूरी है। हाँ, इस विषय पर कि स्टूडेंट का और टीचर्स का इस समय, इस वक्त कैसा रिलेशनशिप है, उनके रिश्ते में क्या संवेदनशीलता है। नहीं, हाँ संवेदनशीलता तो है, लेकिन बच्चों का क्या हुआ, अभी सोशल मीडिया बहुत आया है। जी, जी। सभी मोबाइल पे रहते, ऐसे ही कॉमेडी में कोई भी रील्स बनाते, कुछ भी करते। टीचर्स ऐसा ही का रील्स उन्होंने बनाते। किसी वीडियो में देखा होगा और उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि सोशल मीडिया की आदत उन दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हाँ। इतनी कम उम्र में, और 10वीं का साल है ये, इतने मतलब जो कि बहुत ही स्पेशल साल होता है ये। हाँ। 10वीं का साल, उसी के बाद ही करियर की शुरुआत होती है। तो ऐसे वक्त में, ऐसे क्लास में भी पेरेंट्स ने जो उन्हें मोबाइल्स प्रोवाइड किए हैं, ये भी कहीं ना कहीं गलत बात है। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन क्या हुआ, अभी लॉकडाउन होके गया, तब से सबके पास मोबाइल आया। कुछ भी काम होगा, नोट्स होंगे, सब पीडीएफ में शेयर करते हैं। कॉलेज का कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज रहा तो भी वो ग्रुप पे सेंड करते। इसी वजह से उनके पेरेंट्स ने भी उनको मोबाइल दिया। लेकिन बच्चों को ये भी बात सिखानी ज़रूरी है कि जितना अपने स्कूल का काम है, जितना पढ़ाई का काम है, उतने काम के लिए ही सिर्फ मोबाइल यूज़ करना चाहिए। ऐसे फालतू के चीज़ों के लिए, और ऐसे जिससे वर्तन में कुछ ऐसा बिगाड़ आ जाए, या फिर कुछ असंवेदनशील वर्तन का उसमें ये हो, उनमें असंवेदनशील वर्तन आ जाए, इसके लिए अगर मोबाइल ज़िम्मेदार होता होगा, और मोबाइल की जो आदत है वो अगर ज़िम्मेदार ठहरती होगी, तो इतना भी मोबाइल का यूज़ मुझे नहीं लगता कि अच्छा है इस जनरेशन के लिए, आपकी इतने बात कम सही उम्र है। में। जी, आपकी बात सही है, लेकिन अब बच्चों को कौन बताए, क्योंकि उनके माता पिता भी जॉब पे, कहीं काम पे जाते हैं, सारा दिन बच्चे घर पे रहते, नहीं तो स्कूल में, और मोबाइल दिन रात उनके पास ही रहता, इसलिए उनकी आदत ज़्यादा बढ़ गई। जी जी जी, सही कहा आपने। एक टीचर होने के नाते आप इस बात पर, तो इस बात की आपको बहुत ही जानकारी होगी। और क्या ऐसा कभी हुआ है कि क्लास में भी बच्चे मोबाइल पर टाइम पास कर रहे हैं, जबकि आप सिखा रहे हो कोई टॉपिक? ब्रेक टाइम पर ही मोबाइल यूज़ करते, क्योंकि जब हम पढ़ाते तब मोबाइल को यूज़ करे तो हम जब्त कर लेते उनका मोबाइल, ये बात इसी वजह से वो निकालते नहीं मोबाइल। ओके, बहुत अच्छी बात है ये। ऐसे स्ट्रिक्ट रहना चाहिए स्कूल में, ऐसे नियम होने चाहिए, ताकि बच्चे इतने कम उम्र में इतने भी मोबाइल एडिक्ट ना हो वो। जी जी, आपकी बात सही है, और मुझे अच्छा भी लगा आप मतलब सोशल मीडिया के ज़माने में असंवेदनशील जो वर्तन होते हैं, उनको संवेदनशील कैसे करें वो सबको बता रहे। जी मैम, ये बहुत हमारा फ़र्ज़ बड़ी बात है। और मुझे ज़रूरी लग रहा है कि उन 2 बच्चों से भी मुझे बात करनी चाहिए, ताकि उनका ये जो वर्तन है वो बहुत असंवेदनशील वर्तन है, और अगर टाइम पर ही हम उनसे इस बारे में ना बात करें और उनके मन में संवेदनशीलता ना जगाएं, तो ये बहुत ही आगे जाके बहुत ही ये भयानक घटना हो सकती है। हम नहीं बता सकते कि आगे जाके इन बच्चों के हाथ से क्या हो सकता है। तो मुझे उन बच्चों से बात करनी है। क्या वो मिलेंगे? स्कूल छूटा है शायद। हाँ, घर पे गए होंगे, नहीं तो घर पे जा रहे होंगे। अच्छा, तो मैं रास्ते में उनसे जाके मिल लेती हूँ। जी जी, ज़रूर बात कीजिए, और उनको पूछना ऐसा क्यों किया, और आगे से ऐसा कुछ मत करो, ऐसा भी उनको समझाना। जी जी, ज़रूर। ठीक है, थैंक यू मैडम, आपने मुझे वक्त दिया जी और इस बारे में बात की। हाँ, थैंक यू सो मच। हेलो बेटा। हेलो। आप कौन सी क्लास में हो? 10th क्लास में। अच्छा, दोनों में एक ही क्लास में हो? हाँ। अच्छा, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अभी स्कूल छूटा है, अभी घर ही जा रही। अच्छा, वही मैं आपके क्लास में गई थी, आपके मैम से बात की, आपके जो क्लास टीचर है ना उनसे बात की। उन्होंने मुझे बताया कि आप लोग अभी घर जाते होंगे, अभी स्कूल छूटा है। तो मैंने सोचा आपसे मुझे कुछ बात करनी थी। आपका सब पढ़ाई वगैरह ठीक चल रहा है? ट्यूशन वगैरह? ठीक है। अब 10वीं का साल है, पढ़ाई बहुत करते होंगे आप? हाँ, ट्यूशन भी जाना पड़ता है स्कूल के बाद। अच्छा, ओके। स्कूल में सबके टीचर्स के साथ कैसा आपका रिश्ता है? अच्छा है ना?
और हिस्ट्री के मैम के साथ, हिस्ट्री के टीचर के साथ आप बात करते हो? करते होंगे ना आप, वो तो हाँ, बाकी करते टीचर्स की हैं जैसे कि आपके वो भी टीचर है। हाँ करते हैं। अच्छा, तो मैंने सुना है कि आपके पेरेंट्स टीचर हुई थी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले हाँ हुई थी ना? हुई थी। किस बारे में हुई थी? मुझे कुछ आइडिया नहीं है, आप बता सकते हो? क्यों नहीं बता सकते? आप ही के रिलेटेड था कुछ ना? जी क्या हुआ था? वो हमारे हिस्ट्री के टीचर ने हाँ। हमें कुछ सॉल्व करके लाने के लिए कहा था। और हमें हिस्ट्री के बारे में पूछा था। हाँ। वो अकबर का कुछ तो था वो, और वो जन्म वगैरह ऐसा कुछ? हाँ, किस साल में हुआ, कैसे हुआ, और हमारा ध्यान नहीं था जब मैम बता रही थी। तब उन्होंने हमारा इतना इंसल्ट किया पूरे क्लास के सामने। अब हम छोटे हैं क्या मैम, सबके सामने हमारा इंसल्ट किया उन्होंने। सब हम पर इतने हंसे कि हमें वो अच्छा नहीं लगा। तो आपको वो अपमानास्पद लगा? वो आपको बहुत insult जी। हुई? मैडम इतनी बोली हमें कि पूरा हमारा खानदान निकाल डाला अरे मैडम ने। बाप रे, ये तो बहुत गलत किया ना मैम ने। तो हाँ। फिर तो आपने इस क्या बात किया का- आगे? इस बात का गुस्सा हम दोनों के दिमाग में बैठा। हम्म, फिर क्लास में हम इसको अलग बेंच पे बिठा दिया और मुझे अलग बेंच पे बिठा दिया, और पूरी क्लास उन्होंने हमें पनिशमेंट की थी। हम्म। हम बात कर रहे थे, थोड़ी ही बात की हमने, इतनी भी ज़्यादा भी नहीं बात की, लेकिन मैडम ने हमें से नोटबुक पर लिख कर बात कर रहे थे। ओह। मेरे बाद वो, उसके बाद मैं, मेरे अच्छा, बाद वो। तो फिर क्या हुआ उस दिन? फिर मैडम ने देख लिया वो सब। देख वो तो हमारी गलती थी, हमें मालूम है, लेकिन मैडम का इतना बोलना हमें अच्छी बात नहीं थी। वो सब पूरी क्लास हंस रही थी, वो और टीचर हमारे है फ्रेंड्स ना। ही उसके बाद भी हमें इतने चिढ़ाने लगे कि बहुत चिढ़ाने लगे। खाते वक्त चिढ़ाने लगे, बैठते वक्त, खेलते वक्त बहुत ही चिढ़ाने लगे। और लड़कियां भी हमको देखती थी, वैसे ही हम वो बात बोल कर हमें दोहराती थी। चिढ़ाती थी। फिर हमें वो अच्छा नहीं लगा। फिर क्लास स्कूल ख़त्म होने के बाद हमने मैडम का जो नंबर था वो टॉयलेट पे लिख दिया। अच्छा, टॉयलेट जो की स्कूल वॉल के पे। बाहर का जो टॉयलेट थे, वॉल थे, वहाँ पे। वहाँ पे। पर ऐसा लिखने से क्या होता है बेटा? कुछ होता तो नहीं है, लेकिन हम गुस्से में थे इसलिए हमने वो सब किया। लेकिन वो हमारी कौन है? टीचर है ना? लेकिन फिर भी वो टीचर है तो उन्हें हमें इस तरह से नहीं डांटना चाहिए था ना। बेटा ठीक है, मान हाँ, वो लिया। हमें प्यार से भी समझा सकते थे ना। तो बेटा देखो, वो पूरी टीचर है। लड़कियां हम पे हंसती थी। बहुत हंसती अच्छा। हैं लड़कियां हम पर, और हमें चिढ़ाती है और हमसे बात भी नहीं करती। हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि मैम ने आपकी इंसल्ट की और इसी के लिए आपको आपसे कोई अच्छे से बात नहीं करता और आपको मजाक उड़ाता है आपका, ऐसा लगता है ना? और हाँ। इसीलिए आपने उन मैम का नंबर लिख दिया। अब सब हमें गलत नज़रिए से देखते हैं कॉलेज में। ये दोनों फालतू है, ये ऐसे है, वो वैसे है, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। ये सब उस मैडम की वजह से ही हुआ ना मैम। बेटा आप गलत सोच रहे हो। एक तो वो मैम है आपकी, आपसे कोई गलती भी होती है, आपको किसी चीज़ का, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो उनका वो कर्तव्य है कि वो आप पर चिढ़े, आपको फिर से सिखाए, आपका डाउट क्लियर करे, और आपका ध्यान नहीं होगा तो आपका ध्यान लेक्चर पे लाए। वो उनका कर्तव्य है, उनका काम है, ठीक है ना? लेकिन आपका ध्यान देना लेक्चर की तरफ आपका भी कर्तव्य है कि नहीं? अगर टीचर पढ़ाते वक्त आप कुछ नोटबुक पे लिखोगे, कुछ ड्राइंग निकालोगे, बातें करोगे लिख कर, या फिर कुछ और ही करोगे किसी के साथ, ये ठीक बात है क्या? लेक्चर में ये बातें होती है क्या? आप स्कूल इसीलिए जाते हैं क्या? ये इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं गलत हो ना, हो कि नहीं? आपकी गलती थी, लेकिन आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया। आपने क्या देखा कि मैम ने गलती की, मैम ने हमारे इंसल्ट की, और उसी की वजह से पूरा क्लास हम पर हंसता है। और आगे चल के आपने क्या किया? मैम का नंबर वॉल पे लिख दिया। उसके बाद आपको पता है क्या हुआ? मैम को कितने सारे कॉल आए, मैम को कितनी तकलीफ़ हुई उस बात से। एक तो मैम का जो छोटा बच्चा है वो बीमार था, इसके लिए मैम को बहुत तकलीफ़ झेलनी पड़ी है। मैम बहुत हर्ट हुई आपसे। ये बात ठीक नहीं कि हमारे शिक्षक हमसे इतना हर्ट होते हैं, हम घर इतना वालों ने असंवेदनशील बताया वर्तन मैम करते हमें, हैं। घर वालों ने घर जाके हमें पीटा भी इसके बारे में। ये हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत असंवेदनशील वर्तन है आपका, आपको नहीं जी पता मैम, होगा। हम जानते हैं, लेकिन इसने अब आप- इसने नहीं मार खाई, नंबर लिखने वाली तो मैं थी ना मैम। और आपको देखा था वॉचमैन ने, इसलिए आपका पहले नाम बताया। ये देखो, आगे से ऐसा वर्तन नहीं करना है। आपको भी पता होगा कि मैंने पहला सवाल क्या पूछा कि आपके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग हुई थी, वो आप ही की वजह से हुई थी ना? तो बेटा, जब आपके मम्मी पापा को स्कूल में बुलाया गया और आपने जो भी असंवेदनशील वर्तन किया उसके बारे में जब मम्मी पापा को बताया गया, उस वक्त उन्हें कितना बुरा लगा होगा ना, क्योंकि मम्मी पापा आपको सिखाने के लिए इतना काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, आपको सिखाते हैं, और अगर आप स्कूल में ऐसी बातें करोगे और मम्मी पापा को शर्मिंदा होना पड़ेगा, तो ये क्या सही बात है? आप अच्छे बच्चे हो फिर उनके?
वो एक अच्छे माता पिता बनने की कोशिश करते हैं, तो आपको भी क्या करना चाहिए? अच्छे लड़के, अच्छे बच्चे और अच्छा स्टूडेंट होने की कोशिश करनी चाहिए ना? जी मैम। तो आगे से आप क्या करेंगे? ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। और आपने इस सारी घटना के बाद क्या इस हिस्ट्री के मैम से बात की, उनसे माफ़ी मांगी? जी मैम, आज ही मैम से उसी दूसरे दिन मैम से माफ़ी मांग ली, और आज हिस्ट्री के मैडम ने हमको पास बुलाकर हमारा मन उन्होंने बहला दिया आज। अच्छा, अगर ये और देखो हमने आज फिर से उनसे माफ़ी मांगी। अच्छा, माना कि आप अब गिल्टी हो, लेकिन ये बात भूलने के बाद या फिर ये सारा वातावरण शांत हो जाने के बाद आपको फिर से ऐसा वर्तन नहीं करना है, ठीक है? जी मैम। और आप अब कितनी में? लेकिन मैम वो क्लास में के बच्चे हमें उसी बात पे अभी हाँ, भी चिढ़ाते हाँ तो हैं। करने दो, चिढ़ाने दो। आज नहीं तो कल ये वो सब चिढ़ाना बंद हो जाएगी ना। आप इतना वो मन पर मत लो वो बात, ठीक है? आज आप 10वीं में हो, कल आप 11वीं में जाओगे, 12वीं में जाओगे, आगे की स्टडी करोगे, कहीं और जाओगे। हर जगह ऐसी बातें होती रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसी का नंबर लिखना है, किसी का इंसल्ट करना है, या फिर किसी एक की बात दूसरे के पास बतानी है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? ठीक है मैम। इससे हमारी इमेज ख़राब होती है। हम अच्छे नागरिक नहीं बनते, ना कि अच्छे बच्चे बन सकते हैं ऐसे वर्तन से। ठीक है। और हमारे ज़माना कितना भी बदलने दो, टीचर टीचर होता है, गुरु गुरु होता है। वो उनका काम पूरी तरह से और पूरी निष्ठा से करते हैं, लेकिन हमें भी अपना स्टूडेंट होने का, अपना शिष्य होने का काम पूरा करना चाहिए। निष्ठा से उनकी बात सुननी चाहिए, अच्छे से शिक्षा लेनी चाहिए, ना कि अपने गुरु के प्रति ऐसा असंवेदनशील वर्तन करना चाहिए। ठीक है मैम, आगे से नहीं करेंगे मैम ऐसा। और आप क्या करेंगे? संवेदनशील वर्तन करेंगे। नहीं, ये बहुत देर से चुपचाप है, शायद ये फिर से ऐसे करने वाले हैं। नहीं 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 मैम, ऐसा नहीं करूँगी। ऐसा नहीं करोगे ना? हम दोनों दोस्त थे, वो नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूँगा। आप ही सोचो, अगर आगे चल के आप उस मैम की जगह ले लो, अगर आप हिस्ट्री के टीचर हो और आपका नंबर या फिर आपके दीदी का नंबर या फिर कहीं किसी आपके कलीग का नंबर किसी ने ऐसे लिख दिया जब बाहर की वॉल पर और ऐसे उनका मजाक बना लिया, तो ये क्या बात अच्छी होगी? हमारे स्कूल की रेपुटेशन ख़राब होगी ना। जी मैम। और स्कूल तो अपना ही है, स्कूल का हाँ। रेपुटेशन ख़राब यानी कि हमारा रेपुटेशन ख़राब। जी मैम। तो आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है। अगर आप आज अच्छा स्टूडेंट बनोगे तो आगे चलकर एक अच्छा नागरिक बनोगे। जी मैम। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप इतने सुन रहे हो। माना कि आपसे गलती हुई है, लेकिन आप आज आप में मुझे वो संवेदनशीलता दिखाई दे रही है, आपकी गलती का आपको एहसास है। जी मैम, हम अगली बार ऐसी गलती नहीं करेंगे। दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे मैम हम दोनों। और मैंने सुना है आपके पास मोबाइल भी है। जी। आप कितने में है? 10वीं में है ना? 10वीं में। तो आपको मोबाइल से आपकी स्टडी होती है? हाँ मैम, वो ऑनलाइन हम लेक्चर वगैरह देखते हैं यूट्यूब पर। आप स्कूल किस लिए लेक्चर सुनने ही आते हो ना? आते हैं, लेकिन जो हमें समझ में नहीं आता वो हम घर पे जाकर देखते हैं, उससे हमें और ज़्यादा हेल्प होती एकेडमी है। ऐप है ना मैम, उस पे हम वो लेक्चर करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ तो बेटा हमें हेल्प होती है उससे। मैं मानती हूँ अब हमारी वो ज़रूरत हो चुकी है, लेकिन एडिक्शन की तरह हमें उससे यूज़ नहीं करना है। मोबाइल एडिक्ट नहीं होना है। सोशल मीडिया का यूज़ भी बहुत कम करना है। जी मैम। अब आप 10वीं में हो, आगे जाओगे तब आपको वो यूज़ करना ही है, लेकिन 10वीं का साल बहुत अहम साल होता है। इससे अब इसमें आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करना है। जितना काम हो उतना ही मोबाइल का यूज़ करना है, ठीक है? ठीक है मैम। और सिर्फ लेक्चर्स पे और शिक्षा पे ही ध्यान देना है, ठीक है। और अपने टीचर्स का आदर करना है, उनका सम्मान करना है, ठीक है? जी। और इतना उछलना नहीं है, और ना कि ऐसा सोचना है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हमें अब कोई नहीं बोल सकता। अपने माता पिता जो आपके लिए मेहनत करते उसका सम्मान करो, जी ठीक है? ठीक है मैं आशा करती हूँ कि आगे से आप ऐसा कुछ भी असंवेदनशील वर्तन नहीं करेंगे। नहीं मैम, आप गलती हो गई, आप भी हमें माफ़ कीजिए मैम, नहीं करेंगे फिर से। मुझे अच्छा Sorry लगा आपसे मैम। मिलकर। सॉरी मैम। इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ऐसा मत करना बेटा। ठीक है मैम। अच्छे से पढ़ाई करो और 10वीं में अच्छे मार्क्स लाना। ठीक है मैम। चलो मिलते हैं फिर से। अब आप जा सकते हो घर। बाय मैम। बाय बाय बाय। मैम। चल तो मेरे बॉटल क्लास नहीं रह गई, चल जल्दी। तो अब हमने देखा कि आजकल के ज़माने में टीचर्स और स्टूडेंट में जो भी असंवेदनशील वर्तन होता है और स्टूडेंट से जो भी गलतियां होती है उसका उन पर क्या परिणाम होता है। इस तरह मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करना और सोशल मीडिया का भी ज़्यादा यूज़ करना और पढ़ाई की तरफ नज़रअंदाज करना, इसलिए स्टूडेंट्स में असंवेदनशील वर्तन का प्रभाव आता है। इसी के चलते आज हमने टीचर से बात की और वो 2 स्टूडेंट से भी बात की जिनके हाथों से ये असंवेदनशील वर्तन हुआ था। इस प्रकार आज हमने टीचर्स और स्टूडेंट्स के रिलेशनशिप में
संवेदनशील वर्तन का विकास होते हुए देखा है। धन्यवाद।